नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिन गेम्स में, जहां हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप फिर आ गए हैं और आज हम लेके आए हैं रियलिटी सेक्टर। आज हम रियलिटी सेक्टर पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या रियलिटी सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम इससे प्रॉफिट या रिटर्न कमाया जा सके। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में रियलिटी सेक्टर ने बहुत ही अंडर परफॉर्म करा है और मोस्ट ऑफ द रियलिटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। बट लेकिन अब टाइम चेंज हुआ है कोरोना के बाद से, तो अब बहुत ही अच्छा मौका है कि हम रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में फिर से एक एंट्री बना सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। रियलिटी सेक्टर के बढ़ने के बहुत सारे कई रीज़न हैं। कोरोना टाइम के बाद से अब से आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को एक सेपरेट रूम, एक ऑफिस चाहिए होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सिटीज़, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशंस ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन 1 BHK के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और दूसरा मेन रीज़न है इंडिया में इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत कम है और RBI ने भी उम्मीद जताई है कि ये इंटरेस्ट रेट अभी इतने ही रहने वाले हैं। तो बहुत ही एक तो इंटरेस्ट रेट कम होने का भी एक सेकंड रीज़न है कि रियलिटी सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि आपने आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, तो हमारे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में भी देखिए फॉरेन इन्वेस्टर बहुत बढ़ रहा है। इसका एक मेन रीज़न है कि सेबी का एक जो नया रूल आया था कि REIT पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इससे हमारा जो रैपिड चेंज हो रहा है हमारे रियल एस्टेट मार्केट, वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और हम देखें तो 2025 तक 650 बिलियन तक ये हमारा सेक्टर पहुंच सकता है। और बाकी चीज़ें देखी जाएँ तो जब रियलिटी सेक्टर में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे और पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि आजकल रियलिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम है और बहुत ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इसमें मैं जिन कंपनीज की बात कर रहा हूँ वो हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। देखिए, रियल सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ऑफिस बना रही हैं और जो हाउसिंग प्रोवाइड कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। बट मेरा जो मेन फोकस है वो हाउसिंग डेवलपमेंट वाली कंपनीज पे रहेगा इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कंपनीज में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो हम रियलिटी सेक्टर से जुड़ी आज टॉप 3 पिक्स लेके आए हैं, हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन सी टॉप 3 कंपनीज हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो है शोभा। तो शोभा जो है मुंबई के डेवलपर्स हैं। शोभा एक बहुत ही अच्छी लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि शोभा का करंट प्राइस अभी 583 के अराउंड चल रहा है। ये मैंने ये 1 मंथ का चार्ट खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि 2009 में ये इस प्राइस पे आया था और फिर आया था ये 2017 में। और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है ये स्टॉक अभी और ब्रेकआउट करके ये बहुत ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाने के पूरे चांस हैं। ये आपका पैसा डबल कर सकता है। इसका अगला टारगेट मैं आपको अराउंड 1000 ही दूंगा। फिर हमारा जो दूसरी कंपनी है जो मेरी टॉप पिक है वो प्रेस्टीज कंपनी है। प्रेस्टीज का भी ये मैंने 1 मंथ चार्ट खुल रखा है। 1 मंथ चार्ट खोलेंगे तो इसका भी करंट प्राइस 330 चल रहा है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और सबसे अच्छी बात, इसका जो करंट मार्केट प्राइस और शेयर प्राइस है वो थोड़ा कम है। तो अगर और जो हमारा तीसरा सबसे टॉपिक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे लैंड बैंक बहुत ही बड़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का अगर लैंड बैंक और एसेट देखेंगे तो बहुत ही कमाल के हैं। लेकिन अगर इसका चार्ट देखेंगे तो 1 मंथ का चार्ट है, तो आप देखेंगे ये अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। 1460 पे चल रहा है और 1600 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। बट फिर भी मेरा भरोसा इस कंपनी पे है। और आप सभी को बता दूं, इन तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले, शोभा में, प्रेस्टीज में और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, कि मैं ये आपको 1 महीने 2 मंथ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये स्टॉक आप उठाइए और सीधे नेक्स्ट ईयर ही बेचिएगा। कम से कम आप इसे 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक इन्हें होल्ड करिएगा। और मैं आपको गारंटी नहीं कह रहा हूँ, बट मेरा जो दावा है और जो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको कम से कम नहीं तो 60% लेके 100% तक का रिटर्न दे सकती हैं। शोभा और प्रेस्टीज में तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हाँ, ये शोभा और प्रेस्टीज ये बिल्कुल डबल होंगे प्राइस अपने और ये हमको पूरे 100% रिटर्न देंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पहले से ही अभी थोड़ा ओवरबॉट है, ओवरबॉट रीजन में है और अभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया है अभी रिसेंटली, तो इसकी उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी एज एन वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर्स आई वुड सजेस्ट कि आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये स्टॉक के लिए मैं आपको कोई स्टॉप लॉस ये नहीं बताऊंगा। ये फंडामेंटली करेक्टेड स्टॉक्स हैं, इसलिए मैं आपको इन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। एक हमारे रियलिटी सेक्टर में बूम आने वाला है, वो आप आगे फोकस देखेंगे, अब वो आप
एक रियलिटी सेक्टर में बूम आने वाला है, वो आप आगे आके देखेंगे। तो आप उम्मीद करिए कि आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देंगे। बट हाँ, मार्केट में देखिए पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये नहीं कि आपने कल होल्ड करा, कल इन्हें बाय करा और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सर 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। मैं अभी से बता रहा हूँ, इनका टारगेट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है। बट येस, डेफिनेटली 50% से ज़्यादा रिटर्न ये इनमें से हर एक कंपनी देके जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारी रियलिटी सेक्टर के टॉप 3 पिक्स थे, और आगे किसी डिस्कशन करने के लिए हम फिर से जुड़ेंगे अपने इस चैनल में। और आप भी जुड़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फिर से मिलते हैं आपके अपने चैनल फिन गेम्स में। थैंक यू।